हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक में देखते हैं। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाला। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी वाक्य में क्रिया के साथ अन्य शब्दों का जो संबंध होता है, जैसे कर्ता है, कर्म है, अन्य है, उनका क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। इस वाक्य में ने, को, से, इन सब को हटा दें तो वाक्य बनता है अर्जुन जयद्रथ बाण मारा। अब इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्जुन जयद्रथ बाण मारा, इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हमें अर्थ लाना हो इस वाक्य का तो हमें कारक यानी परसर्गों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अर्जुन ने, अर्जुन के साथ में ने का, जयद्रथ के साथ में को का, बाण के साथ में से का और मारा क्रिया, इन सब का प्रयोग कर ही हम वाक्य को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, अर्थ प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब इसमें पूरा वाक्य का अर्थ निकलता है कि अर्जुन है वो जयद्रथ को बाण से मारता है। तो यहाँ पर ये जो ने, को, से है, ये कारक हैं, परसर्ग हैं। इनको हम अन्य शब्दों के साथ में यानी क्रिया शब्दों के साथ में संबंध बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? कारक। अगला उदाहरण है, श्री कृष्ण ने राधा को बुलाया। तो यहाँ पर हम ने को हटा दें तो श्री कृष्ण राधा बुलाया, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पर फिर ने और को जोड़ते हैं, यानी श्री कृष्ण ने राधा को बुलाया। तो ये वाक्य अच्छी प्रकार से हमें समझ में आता है। तो अब देखते हैं आगे कारक के भेद। तो कारक के भेद, सबसे पहला कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक, विभक्ति को। करण कारक से यानी माध्यम, माध्यम द्वारा, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से माध्यम बनकर काम में आती है। अगला कारक है संप्रदान कारक, की विभक्ति है के लिए। अपादान कारक, से अलग भाव। अपादान कारक में विभक्ति से है जो पहले भी आ चुकी है, वहाँ पर माध्यम है, यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। अपादान कारक में से का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। अगला है संबंध कारक, विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक में, पे, पर। संबोधन कारक है हे, ओ, अरे। आगे क्वेश्चन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के माने जाते हैं, जिनकी विभक्तियों सहित हम पढ़ चुके हैं। परंतु इससे अगला प्रश्न बनता है कि कारक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, कारक हिंदी में मुख्यतः 6 ही प्रकार के माने जाते हैं, यानी संबोधन कारक और संबोधन कारक, संबोधन और संबंध कारक को कारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी इनको कारकों में नहीं गिना जाता। तो वैसे कारक होते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि मुख्यतः कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः कारक 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं पहला कारक। पहला कारक है वाक्य में, यानी कर्ता कारक। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जिस शब्द के द्वारा काम करने वाले का बोध होता है या काम करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है ने, इसकी विभक्ति है ने। जैसे पहला उदाहरण हमारा, गीता ने दूध पिया। तो यहाँ पे कर्ता है गीता, ने दूध पिया। अगला उदाहरण है, आलोक ने पत्र लिखा। प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता होता है और क्रिया होता है। कर्म की तो जरूरी नहीं है, कर्म होता भी है और किन्हीं वाक्यों में नहीं भी होता है। यहाँ पर आलोक ने पत्र लिखा, गीता ने दूध पिया, इन दोनों वाक्यों में कर्ता पहले वाक्य में गीता है, दूसरे में आलोक है, क्योंकि काम करने वाला यही है, काम करने वाला यही है। क्योंकि अभी परिभाषा में बताया था वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है,
यहाँ पर गीता और आलोक दोनों काम करने वाले हैं। अगला है सूरज चमक रहा है। अगला है गेंद लुढ़क रही है। अगला है बच्चे सो रहे हैं। इन सब में गीता, आलोक, सूरज, गेंद, बच्चे ये सब काम को करने वाले अर्थात करता है। अब किन्हीं वाक्यों में हमें ये पता नहीं चलता कि कर्ता कौन सा है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। कर्ता कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ में कौन शब्द जोड़कर प्रश्न करते हैं, यानी जो वाक्य में क्रिया होती है उसके साथ में कौन लगाते हैं। जैसे पहले वाक्य में पिया, तो पिया के साथ में जैसे कौन पिया, कौन पिया, तो उत्तर आ गया गीता, कि दूध को पीने वाली कौन है, गीता है। तो यहाँ पे गीता कारक, गीता कर्ता कारक हो गया। अगले में आलोक ने पत्र लिखा, कौन लिखा, यानी पत्र किसने लिखा, आलोक ने। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज। सूरज चमक रहा है पर्सन में, इस वाक्य में हम कौन लगाकर देखते हैं, क्रिया के साथ में कौन लगाकर देखते हैं, तो यहाँ पे क्रिया चमक, चमक के साथ में कौन लगाते हैं, कौन चमक रहा है, तो आंसर आ गया सूरज। और कौन लगाने के बाद में कौन का उत्तर जो शब्द मिलता है वही कर्ता कारक होता है। तो इन सब वाक्यों में जैसे सूरज, गेंद, बच्चे ये सब क्या है, करता है। अगला कुछ विशेष बातें हैं। विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग, यानी कर्ता की विभक्ति ने होता है, कर्ता कार्य की विभक्ति ने होती है। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। एक तो वर्तमान काल में और भविष्य काल में कर्ता कारक विभक्ति का ने का प्रयोग एक तो वर्तमान काल में और भविष्य काल में नहीं होता है। जैसे अमित पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान काल का है, परंतु इसमें विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी ये यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कौन है, अमित, काम को करने वाला है, काम को करने वाला अमित है। तो अमित होने, अमित है परंतु कारक की विभक्ति है ने का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ में ने की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही भविष्य काल में श्रेया कहानी लिखेगी, तो श्रेया करता है, काम को करने वाली है, कहानी लिखेगी। ऐसे ही भविष्य काल में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अगला आगे है विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में ही प्रयोग होता है। सिर्फ सकर्मक क्रिया हो और भूतकाल का वाक्य हो तो ही ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वैभव ने गीत गाया, यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसने उपन्यास पढ़ा, तो यहाँ पे उस अलग है और ने कर्ता कारक की विभक्ति है, ये ने कर्ता कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। यानी ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक धातुओं के साथ और भूतकाल वाक्यों में ही होता है। अगला प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शीला ने रानी से पत्र लिखवाया। प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं वे होती है जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा काम करवाया जाता है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। तो यहाँ पे शीला खुद काम नहीं करके रानी से पत्र लिखवा रही है। मित्रों ने मुझे बहुत हंसाया, तो यहाँ पे मित्रों ने मुझे बहुत हंसाया तो हंसाना क्रिया है, तो यहाँ पे मित्रों ने मुझे बहुत हंसाया, ये काम करता स्वयं न करके दूसरों से करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और प्रेरणार्थक क्रियाओं में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आगे और देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है को, यानी कर्ता कारक की विभक्ति है को। जैसे अमित ने सुमित को घड़ी दी, अमित ने सुमित को घड़ी दी। दोस्तों कर्म कारक की मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कि क्रिया के साथ में क्या या किसको जोड़कर देख लो, उत्तर जो भी शब्द आएगा वो क्या होगा, कर्म कारक। तो अमित ने सुमित को घड़ी दी, क्या दी, देना क्रिया ना, क्रिया के पहले क्या लगाओ, क्या दी, उत्तर आया घड़ी, तो ये हो गया कर्म कारक। दूसरा इसमें कर्म दो है, किसको दी, सुमित को, तो ये भी कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण है मालिक ने नौकर को भेजा, मालिक ने नौकर को भेजा, किसको भेजा, नौकर को, नौकर को भेजा, तो नौकर हो गया कर्म कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर को, किसको पकड़ा, चोर को, तो यहाँ पे चोर को, चोर शब्द हो गया कर्म
और को की कर्म कारक की विभक्ति। अध्यापक ने लड़के को पीटा। किसको पीटा? लड़के को, तो लड़का लड़के को हो गया कर्म कारक। क्रिया के साथ क्या हुआ, किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं तो उत्तर जो भी आता है वह क्रिया का कर्म होता है। गीता गीता फल खाती है। अब यहाँ पर कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, गीता फल खाती है। अब कैसे पता चले कि कर्म कारक कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था कि क्रिया के साथ में क्या क्या खाती है, तो इस वाक्य में गीता फल खाती है, खाना क्रिया है, क्रिया के साथ में क्या लगाओ, क्या खाती है, उत्तर आ गया फल। तो फल यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक। ललिता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है? यहाँ पे क्रिया बजाना है, तो क्या बजा रही है, सितार, तो यहाँ पे सितार हो गया कर्म कारक। उसने रोटी खाई। यहाँ पे उस अलग है, ने अलग है, परंतु उसने रोटी खाई। क्या खाई? रोटी, तो यहाँ पे उत्तर आ गया क्या जोड़ने के बाद में रोटी, तो रोटी हो गया कर्म कारक। इस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से इसको समझ रहे हैं। आगे और देखते हैं कर्म कारक के अपवाद। यदि किसी वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आए तो कर्म कारक का ही प्रयोग होगा। इनमें से जैसे सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, खिलाना, नहलाना, चुराना, कहना, सर्वत्र, सर्वत्र यानी सभी और चारों ओर, चारों ओर, दुहना, याचना, दंडित करना, ये जितनी भी क्रियाएं जहाँ पर हो वहाँ पर कौन सा कर्म कारक होगा ही होगा। जैसे रामू गाय से दूध दूहता है, तो यहाँ पे दोहना शब्द आ गया। गांव के चारों ओर, जहाँ पे चारों ओर आ जाता है, देखो यहाँ पर चारों का टिक लगाया मैंने, चारों शब्द आ जाता है, वो कर्म कारक का ही उदाहरण होता है। अध्यापक ने छात्रों को दंडित करता है, तो यहाँ पे दंडित शब्द आ गया, इसलिए ये कर्म कारक का उदाहरण है। माली पौधों से फूल चुनता है, तो चुनना शब्द आ गया। यहाँ पे देखो मैंने चुनना लिखा है। चुनना, चुराना, धोना, याचना, ये जितने जितने भी ये कर्म कारक के उदाहरण है। अगला, शहर के दोनों ओर नदी है। शहर के दोनों ओर, चारों ओर, तीनों ओर, ये शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। वह रसोई घर में खाना पकाती है, तो पकाना हो गया किसका उदाहरण, कर्म कारक का उदाहरण। क्योंकि क्या पकाती है, खाना पकाती है। क्या हमारे ट्रिक के अनुसार क्या पकाती है, क्या शब्द लगाना, क्या पकाती है, तो खाना पकाती है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, कर्म कारक। आगे और देखते हैं। अब है करण कारक। करण कारक संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है। करण कारक क्या होता है कि एक वस्तु, एक क्रिया दूसरे को साधन के रूप में प्रयोग करती है। देखो, जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है, करण कारक कहलाता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। करण कारक की विभक्ति होती है से। क्या होती है, से। और करण कारक में से का अर्थ लिया जाता है माध्यम। क्या लिया जाता है, माध्यम। तो यहाँ पे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। मारने वाला कौन है, अर्जुन। मरने वाला कौन है, जयद्रथ। किसके द्वारा, बाण द्वारा। किसके द्वारा, तो अर्जुन ने बाण से। तो अर्जुन का और जयद्रथ के बीच की जो कड़ी है, माध्यम क्या है, बाण। क्या है, बाण। तो बाण से मारा, ये क्या हो गया, माध्यम। और जहां पर माध्यम होता है वहां पे करण कारक होता है। जैसे अगला उदाहरण है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो बच्चे किससे खेल रहे हैं, गेंद से। बच्चे किससे खेल रहे हैं, गेंद से, तो गेंद हो गया माध्यम, यहाँ पे से हो गया माध्यम। अब इनकी ट्रिक है, करण कारक की, कि क्रिया से पहले किस से लगाकर देख लो, की से, की से। इसका उत्तर जो भी शब्द आता है किस से का, जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से, तो गेंद हो गया, गेंद से हो गया करण कारक। आगे और देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे गीता चाकू से सब्जी काटती है। तो सब्जी काटती है, काटना क्या क्रिया, क्रिया से पहले किससे काटती है, चाकू से, तो यहाँ पे चाकू हो गया करण कारक। मैं पेंसिल से चित्र बनाता हूँ, यहाँ पे क्रिया बनाना। बनाने से पहले किससे चित्र बनाता हूँ, पेंसिल से, तो यहाँ पे पेंसिल हो गया करण कारक। इसी प्रकार अगला, इंदुमती दर्जी से सूट सिलवाएगी। किससे सूट सिलवाएगी, दर्जी से, तो यहाँ पे दर्जी हो गया करण
कारक। इसी प्रकार वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। क्रिया के साथ किससे जोड़कर प्रश्न करते हैं, यानी करण कारक की क्रिया के साथ किससे जोड़कर प्रश्न करते हैं, उत्तर जो भी शब्द आता है वह करण कारक का ही होता है। किसका होता है? करण कारक का ही उदाहरण होता है। दोस्तों इसके अपवाद है, करण कारक के भी, करण कारक में भी अपवाद है। जिन वाक्यों में साथ अंग भंग समय से संबंधित शब्द आते हैं, जिस वाक्यों में साथ का प्रयोग अंग भंग वाक्यों में आ जाता है, समय संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वे करण कारक के ही उदाहरण होते हैं। जैसे मैं भैया जी के साथ बाजार जाता हूँ, यहाँ पे साथ शब्द आ गया, तो अभी साथ वाला शब्द कौन सा है? करण कारक का है। मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ, तो यहाँ पे साथ शब्द आ गया, किसका हो गया? करण कारक का उदाहरण हो गया। गीता दोनों कानों से बहरी है, तो कानों से बहरी है अपंग, किसका? शरीर का अपंग होना, अंग भंग दर्शाना, अपंग होना किसमें है? करण कारक का उदाहरण है। वह दोनों पैरों से लंगड़ा है, वह पैरों से लंगड़ा है, ये अपंगता दर्शाता है। आज शाम 7 बजे पार्टी है, आज शाम 7 बजे पार्टी है। घड़ी में कितने बजे हैं, यानी जो समय संबंधित होते हैं वो किसके होते हैं? करण कारक के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? करण कारक के उदाहरण होते हैं। दोस्तों अगला है संप्रदान कारक। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है? संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कोई या कुछ कार्य करता है या किसी को देता है, उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कोई या कुछ कार्य करता है, उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए, इसकी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक का सबसे आसान तरीका, आसान बात है कि संप्रदान कारक में एक व्यक्ति या एक वस्तु दूसरे के लिए कोई काम करती है या दान देता है। ऐसे जैसे गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा, तो गरिमा महिमा दोनों में से गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा। किसने खरीदा? गरिमा ने। किसके लिए खरीदा? महिमा के लिए। तो इसकी संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, विभक्ति है के लिए। तो इस वाक्य में के लिए शब्द आया है, तो के लिए शब्द आया, वहां पर कौन सा होता है? संप्रदान कारक। और इसकी ट्रिक है क्रिया के साथ किसके लिए, क्रिया के साथ किसके लिए जोड़कर देखो, जो भी शब्द आता है वो किसका होगा? संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। जैसे गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा, यहाँ पे क्रिया है खरीदा। किसके लिए खरीदा? महिमा के लिए, तो महिमा हो गया यहाँ पर संप्रदान कारक। गरीबों को अन्न दे दो, गरीबों को अन्न दे दो, किसको? क्रिया के साथ किसके लिए, किसको दे दो? गरीबों को, तो यहाँ पे गरीबों को हो गया। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था क्रिया के साथ में किसके लिए जोड़कर देखते हैं, किसके लिए। तो किसके लिए सूर्य को नमस्कार करें? स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पे स्वास्थ्य हो गया संप्रदान कारक। श्याम माँ के लिए साड़ी लाया, श्याम है जो माँ के लिए साड़ी लाया। किसके लिए साड़ी लाया? माँ के लिए, तो यहाँ पे माँ शब्द हो गया संप्रदान कारक। राधा मोहन के लिए दूध लाई, ये वाक्य किसके? संप्रदान कारक के होते हैं। दोस्तों इसके बाद में थोड़ा सा और बताता हूँ कि जैसे ये वाक्य है वह मुझसे मिलने आया, इस वाक्य में के लिए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वह मुझसे मिलने आया, परंतु इसमें के लिए का नहीं है, संप्रदान कारक का ये उदाहरण है। जैसे वह मुझसे मिलने के लिए आया, वह मुझसे मिलने आया है, तो यहाँ पर के लिए नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं प्रयोग हुआ है, परंतु इसका वाक्य ऐसे बनता है वह मुझसे मिलने के लिए आया है। जैसे अगला उदाहरण है रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, या कोई भी पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए पढ़ने स्कूल जाता है, तो वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, रमेश स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। तो वाक्य ऐसे लिखा जाता है कि रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो इसमें संप्रदान कारक होगा क्योंकि रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। अगला उदाहरण है अपादान कारक। अगला उदाहरण है अपादान। अपादान में देखो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति होती है से,
और एक विभक्ति से होती है करण, एक विभक्ति होती है से करण कारक की। तो करण कारक था, करण कारक में तो था से का मतलब माध्यम, और यहाँ पे अपादान कारक का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। जैसे नल से पानी टपक रहा है, तो नल का और पानी का दोनों अलग अलग हो गया, से दोनों को अलग अलग करता है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय का और गंगा दोनों अलग अलग हो गई। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ और पत्ता दोनों अलग अलग हुई। यानी यहाँ पर जो से शब्द है वे दो वस्तुओं को अलग अलग करने का भाव दर्शाता है। अपराधी जेल से भाग गया, तो अपराधी था वो जेल में था पर अब भाग गया। अब जेल से और अपराधी का और जेल से भागने का अर्थ लिया गया यहाँ पर से यानी अपादान कारक। नौका घाट से उस पार गई, नौका यानी नाव, नाव इस घाट से उस पार गई, यानी इस घाट पर थी वो अब उस पार पर गई। यानी नौका थी वो इस घाट से उस पार गई, अब तक तो इस घाट पर थी, अब ये दूसरे पार गई, यानी इस घाट से उस पार पर चली गई। एक दूसरे का अलग अलग भाव दर्शा रही है। अगला है हमारा, इसी के हैं, जिन वाक्यों में घृणा, तुलना, भय, शर्माना आदि का भाव हो वहाँ भी अपादान कारक होता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, तो यहाँ पे गंदगी का भाव, गंदगी है वो घृणा का भाव है। श्रेया अंकिता से शांत है, यहाँ पे तुलना का भाव है। मीरा राहुल से अच्छा गाती है, मीरा राहुल से दोनों में तुलना का भाव है ना, तो तुलना का भाव है। जहाँ पे घृणा, तुलना, भय, शर्माना आदि का भाव आता है वहाँ पे अपादान कारक है। तो यहाँ पे मीरा राहुल से अच्छा गाती है, किसका भाव है? तुलना का भाव। बिल्ली कुत्ते से डरती है, यहाँ पर डरने का भाव है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, यहाँ पर भी डरने का भाव है। जहाँ पर घृणा, तुलना इनका भाव होता है वो किसके किसके उदाहरण होते हैं? अपादान कारक के उदाहरण होते हैं। फिर आगे है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो संबंध कारक कहलाता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध प्रकट करता दर्शाता है, वहाँ पर कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। इनकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री इत्यादि। तो जैसे यह कमला की गाय है, तो यहाँ पे कमला और गाय का संबंध है। भारत के नागरिक उदार हृदय के हैं, तो भारत के नागरिकों का हृदय का संबंध है। बा का रक्षक बहुत सत्रक है। गीता का भाई नेता है, यहाँ गीता का और भाई का दोनों का संबंध है। मोहन की बहन खेल रही है, यहाँ पे मोहन और बहन का एक दूसरे से संबंध है। और जहाँ पर जिस वाक्य में एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध दर्शाते हैं वहाँ पर कौन सा होता है? संबंध कारक। और इनकी विभक्ति होता है का, के, की, रा, रे, री इत्यादि। इनकी विभक्तियाँ होती है का, के, की इत्यादि। अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक वाक्य में यानी शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है में, पे, पर। इनकी विभक्ति होती है में, पे, पर। दोस्तों अधिकरण कारक को पहचानने की हमारी ट्रिक है TRIC। इनकी ट्रिक है हमारे क्रिया से पहले कहाँ लगाकर देख लो, कहाँ पक्का अधिकरण कारक होगा। अगर कहाँ का आंसर मिल गया, वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जो कहाँ का आंसर देता है, जैसे कमरे में अंधेरा है, यहाँ पे क्रिया अंधेरा, कहाँ अंधेरा है? उत्तर आ गया कमरे में। कमरे में, तो कमरे में शब्द हो गया अधिकरण कारक का। और वैसे भी में शब्द किसकी विभक्ति है? अधिकरण कारक की। अगला उदाहरण है भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो पे मंडराना क्रिया है, इसके पहले कहाँ कहाँ लगाओ? कहाँ मंडरा रहा है? फूलों पर, तो फूलों शब्द हो गया अधिकरण कारक। और पर इसकी विभक्ति प्रयोग की गई है। कमरे में टीवी रखा है, कहाँ रखा है? रखना क्रिया है, कहाँ रखा है? कमरे में, तो कमरा शब्द हो गया अधिकरण कारक। भारत गांव में बसता है, कहाँ बसता है? भारत के लोग कहाँ बसते हैं? गाँव में, तो यहाँ पे गांव शब्द हो गया अधिकरण कारक शब्द। स्टेशन पर गाड़ी आ गई, गाड़ी कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? स्टेशन पर, तो स्टेशन शब्द हो गया अधिकरण कारक का। ऐसे उदाहरण मेज पर किताबें रखी है, वह सड़क पर दौड़ रहा है, वह सड़क पर दौड़ रहा है। पहचान के लिए क्रिया के पहले कहाँ यानी
अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया से पहले कहाँ शब्द जोड़कर देखते हैं, कहाँ का उत्तर जो शब्द मिलता है अधिकरण कारक ही होता है। अगला है संबोधन कारक। सबसे आसान और सबसे सरल है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की विभक्ति होती है दोस्तों ऐसे, ये संबोधन चिन्ह की विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है हे राम, संबोधन कारक की विभक्ति है। कृपया करो, तो यहाँ पे ये विभक्ति चिन्ह ये संबोधन कारक का ही प्रयोग है। अरे भाई, यहाँ पे अरे अरे के साथ में विभक्ति चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन यहाँ आओ, अरे भाई मेरी बात सुनो, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, अरे पागल तुझे क्या हो गया है। जहाँ पे इन विभक्ति चिन्हों यानी संबोधन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ पे संबोधन कारक ही। तो दोस्तों हमने कारक अच्छे से पढ़े हैं। अब कारक पर एक दो प्रश्न करते हैं जो आप हमें कमेंट में जाकर जरूर उनके उत्तर बताना। जैसे प्रश्न है, मुझे अपनी मेहनत से खाना मिलता है। मुझे अपनी मेहनत से खाना मिलता है वाक्य में कौन सा कारक है, यह आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओगे। अगला प्रश्न, छत से उतरी हुई लता। छत से उतरी हुई लता वाक्य में कौन सा कारक है, यह आप हमें कमेंट में दोनों प्रश्नों के आंसर ज़रूर लिखना। दोस्तों आशा करता हूँ कि कारक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।